नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, ताल ठोक के में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बस कुछ ही पलों का इंतजार और मतदान 6 बजे तक होना है, लिहाजा ठीक 6 बजे आपके समक्ष होंगी जीनिया और जीनिया पेश करेंगी जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल, जो पहली बार 2024 के इलेक्शन में एकदम सटीक, लोकसभा इलेक्शन में एकदम सटीक साबित हुआ था। तो जीनिया पर भरोसा करने की वजह भी है क्योंकि जीनिया अपने आप को साबित कर चुकी हैं। बस कुछ ही देर में ठीक 6 बजे जीनिया का एआई एग्जिट पोल देखना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव में वोटिंग चल रही है, लेकिन बीच वोटिंग कई सीटों पर बवाल जारी है। करहल में समाजवादी पार्टी को वोट न देने पर समर्थक ने दलित लड़की की हत्या कर दी। तो वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट पर अखिलेश यादव ने वोटर्स को प्रभावित करने का आरोप लगाया तो चुनाव आयोग ने 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। मुजफ्फरनगर में बीजेपी ने सपा पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया तो वहीं चेकिंग को लेकर के भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। मुजफ्फरनगर की मीरपुर सीट के साथ ही मिर्जापुर की मझवा सीट पर मुसलमानों ने वोटिंग से रोकने का आरोप लगाया। 9 सीटों पर उपचुनाव में ही इतना बवाल हो गया है। करेंगे इसी मुद्दे पर बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 9 सीटों पर चुनाव 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को वोट न देने पर दलित लड़की की हत्या कर दी गई। कई सीटों पर समर्थक और वोटर्स ने हंगामा और बवाल किया है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया है और समाजवादी पार्टी प्रशासन पर वोट देने से रोकने का आरोप लगा रही है। तो ठोकेंगे इन तमाम सारे मुद्दों पर ताल और पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। ये बेईमानी पे इसलिए उतर आए हैं कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं, दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी वालों की गुंडाई चल रही है और जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पे पूरा शासन प्रशासन एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स की तरह काम कर रहा है। लाल टोपी वालों के काले कारनामों का ये ताजा संस्करण देखकर हम सब लोग स्तब्ध हैं। ईमानदारी तो बीजेपी एक सीट जीत ही नहीं सकती, एक भी। बाहर से बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में अराजक तत्वों का जमावड़ा समाजवादी पार्टी ने उन विधानसभा क्षेत्रों में कर रखा है। खुलेआम मतदाताओं को रोका जा रहा है। हम तो परेशान है इस योगी से बहुत ज्यादा। छोटी से छोटी चीज को देख रहे हैं वो लोग। पहचान हुई जब भी तो वोट डलेगा, पता ना बुरके में कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, इसलिए चेकिंग होगा जब भी वोट डले। हमें तो पुलिस वालों ने रास्ते में रोक लिया, उनको पीछे को चलो जाओ, छन्नी कर देगा, टैरों को भी तमा कर देगा लाल। लोगों का कहना है कि लोगों की आईडी पुलिस चेक ना करे। ऐसा कैसे हो सकता है? फर्जी मतदान करना समाजवादी पार्टी की पहचान है। और देखिए, जीनिया का व्हाट्सएप आया मेरे पास कि अनुराग एक बार और याद दिला दीजिए कि मैं 6 बजे आ रही हूँ एआई एग्जिट पोल लेकर के। देखिए, महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश का एकदम विश्वसनीय और सटीक एग्जिट पोल महा कवरेज देखना मत भूलिएगा। जीनिया बस कुछ ही देर में आपके सामने होंगी। ठीक 6 बजे जीनिया पेश करेंगी अपना एआई एग्जिट पोल। अभी मैं पेश करता हूं ताल ठोके और मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। हमेशा की तरह आज ताल ठोके की डिबेट में हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक पांडे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, वो हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। रामकृपाल सिंह हैं वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं स्टूडियो में। इसके अलावा आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एमआईएम के नेता दानिश कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शहजाद पूनावाला आपसे पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में
ये क्या हो रहा है? योगी जी की सरकार है, यहाँ तो पत्ता भी नहीं हिलता था। इतनी मजबूत कानून व्यवस्था का भारतीय जनता पार्टी दावा करती थी, वादा करती थी, लेकिन क्या कहा जाए कि ये कानून व्यवस्था की पोल खुली है या फिर इसके पीछे कुछ और है? क्या कहना चाहेंगे आप? अनुराग जी, इस डिबेट को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बहुत दुखदायी खबर आई है कि एक दलित बेटी की हत्या केवल इसलिए की गई है क्योंकि उसने कहा कि वो भाजपा को वोट देना चाहती है, और हत्यारा जो है वो बेटी का हत्यारा अखिलेश का याराना और दुलारा है। मैं चाहता हूं, पहले तो मैं कुछ और नहीं बोलना चाहता, 10 सेकंड में मौन रखना चाहता हूं उसके लिए। बाकी लोग अगर इस हत्या से प्रभावित है तो वो भी रख सकते हैं, मैं तो रखूंगा। ओम शांति शांति। देखिए, आज पता चल गया कि पीड़ित जिसकी जुबान पर है उनके मन में इतनी सी भी पीड़ा नहीं है कि प्रशांत यादव नाम के हत्यारे ने एक दलित बेटी की हत्या कर दी। सारे प्रमाण आ गए, माता पिता तो झूठ नहीं बोलेंगे ना उसके, माता पिता का बयान आ गया, पर ना कांग्रेस इसके लिए 1 मिनट कुछ संवेदना प्रकट कर पाई, ना पांडे जी प्रकट कर पाए समाजवादी पार्टी से जो है, ना कोई और प्रकट कर पाया। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, परंतु इससे पता चलता है कि जो पीड़ित को जुबान पर रखते हैं उनके दिल में क्या है। नवाब यादव का भी किस्सा हमको याद है, और अतीक अहमद के लिए इन्होंने संवेदना प्रकट की थी, जिस अतीक अहमद ने उमेश पाल और राजू पाल को मारने का काम किया था। दूसरी बात जहां तक सवाल है, देखिए अखिलेश यादव जी का एक नारा बन चुका है, इलेक्शन कमीशन बहाना है, हार से परिवार को बचाना है, इसलिए इनके ऊपर निशाना है। ये हरियाणा में पोस्ट पोल एलिगेशंस लगाते थे ईवीएम पर, अब से प्री पोल लगाने लगे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि चुनाव, मान लो कि चुनाव के दिन पर मिठाइयां बांटे, जलेबी बांटे और फिर एम्बैरेसमेंट हो जाए, तो पहले से ही आरोप लगा दो। अब इन्होंने 2 आरोप लगाए, एक मीरापुर का, क्योंकि आपने रिपोर्ट में मीरापुर चलाया जी, मीरापुर का ट्वीट फैक्ट चेक हो चुका है। उन्होंने आज, देखिए क्लिप कटवा, हमारे सोशल मीडिया पे कई सारे क्लिप कटवे हैं, वो क्लिप कटवे तो अपना काम करते हैं, ये वीडियो है उसके पूरा वीडियो कि पहले कैसे वहां पर ये पुलिस वाले की वीडियो दिखाने से पहले वहां पर कैसे पथराव किया जा रहा था। मैं चाहता हूं कि मेरे कैमरे को दिखाया जाए, आप मेरा वीडियो नहीं दिखाएंगे तो कैसे दिखेगा। पथराव पहले वहां पर लोगों ने किया पुलिस पर, और पुलिस ने फिर जवाबी कार्रवाई की। दूसरी बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक और आरोप इन्होंने लगाया मुरादाबाद का। मुरादाबाद में भी क्लैरिफिकेशन आ गया था। मैं तो कह रहा हूं कि अब अगर आपको पोल की चीजों में जो गड़बड़ियां हुई, मैं आपको उसका बताता हूं। सीसामाऊ में 213 में मस्जिद और मदरसे में फेक वोटिंग कार्ड बने, एसपी ने कहा कि चेकिंग नहीं होनी चाहिए मुसलमानों की। कुंदरकी में 60 और 61 बूथ में एसपी के नेता असलम चौधरी ने डराया। ज्योति बिंद के पिता ने धमकी दी, उसका भी वीडियो है। फूलपुर में विजय यादव नाम के एक व्यक्ति ने धमकाया बीजेपी के वोटर्स को। ये असलियत में चुनाव की प्रक्रिया को, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि पुलिस वालों को अधिकार नहीं होगा पहचान, तो पुलिस वालों को नहीं है अधिकार। किसने किया? पुलिस वाले ने। अगर किया है तो गलती है, कौन डिफेंड कर रहा है? पर सुनिए, सस्पेंड हुए पुलिस, तो ये तो आप बता रहे कि इलेक्शन कमीशन अच्छी तरीके से निष्पक्षता से काम कर रहा है ना, पर मैं ये कह रहा हूं कि ये कौन से संविधान में लिखा है कि अनुराग का वोटर आईडी चेक होगा, राम कृपाल का चेक होगा, पर दानिश कुरैशी का चेक नहीं होगा, शिल्पा का होगा पर सुल्ताना का नहीं होगा। ये कौन से संविधान में लिखा है भाई? ये भी दिखा दीजिए। और देखिए, मैंने शुरुआत बात की कि जो प्रशांत यादव समाजवादी पार्टी के नेता के साथ बैठे हुए नजर आ रहा है, वो हत्यारा है। केवल हत्या इसने की क्योंकि उसने बीजेपी को वोट दिया। उस पर क्या स्टैंड है पांडे जी का? पांडे जी बताओ। पांडे जी अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। ये सबसे पहले सजाद भाई हमारे साथ रहे हैं। इन्होंने जब गोरखपुर का कांड हुआ था, हमारे साथ काफ़ी हम लोग संसद तक घेराव किए थे। अभी 4 दिन पहले एक ऑक्सीजन कांड था, तो उस पे हमारे साथ थे। अब की बार शायद हमारे साथ नहीं हो। अभी 4 दिन पहले हमारे 10 बच्चे, आप बसपा में थे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सपा में हैं। हम बता रहे हैं, हाँ हम बसपा में थे, हम सपा में आ गए। लेकिन आप ऑक्सीजन कांड में हमारे साथ थे। अब ये बताइए, जो ये झांसी में कांड हुआ उस पर आप हमारे साथ हैं या नहीं है? ये आप हमें बता दीजिए, आप उस पर हमारे साथ हैं कि नहीं? उस पर आप संवेदना व्यक्त करेंगे या नहीं करेंगे? जो वहां पे योगी जी का फेल्योर है और उसके लिए संवेदना व्यक्त करेंगे या नहीं करेंगे? आप ये मुझे बताइए। आप गोरखपुर में मेरे साथ थे, आप झांसी में मेरे साथ है या नहीं है? ये बताइए। आप बोलेंगे नहीं अब? यही सजाद भाई, देखिए ये 2 चीजें होती है ना। मतलब आप कैसे की बेटी का जवाब अब बच्चों के साथ सियासत करके, आप बताइए 10 बच्चे आपके सरकार में मर जा रहे हैं, आप लोगों को तक नहीं निकल रही है। आपके मुख्यमंत्री जाकर के लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और आप आकर के हमसे सांत्वना मांग रहे हैं। जवाब दे दो, बात पूरी हो जाए, बात पूरी हो जाए। अब हमारी बात पूरी है। देखिए, आपको मैंने बिल्कुल नहीं बोला। और आपका चुनाव आयोग, हम तो कहते आ रहे हैं, आपकी सरकार, आपका चुनाव आयोग हमने लगाया। बताइए,
हमने जब कहा, आपका चुनाव आयोग ने सस्पेंड किया, हम तो कहते आ रहे हैं, कितनी बार कहें कि उत्तर प्रदेश में फर्जी वोट हैं, हमारे नाम काटे जा रहे हैं, हमने सबूत दिए, लेकिन आपका चुनाव आयोग नहीं मान रहा है। फर्जी वोटिंग का इल्जाम आप पर लगा रहे हैं। फर्जी वोट, देखिए क्या होता है, आरोप समाजवादी पार्टी पर लगा रहे हैं। बिल्कुल यही दिक्कत है ना, इनकी पुलिस क्या कर, इनके प्रशासन क्या कर रहा है हमारे ऊपर? ये चीज है, अपना चेहरा, जो काला चेहरा छिपाने के लिए दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकने वाला काम है, वो शहजाद भाई और बीजेपी कर रही है, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रही है। और रही बात प्रशासन की, और जो बात चलती है योगी जी की, इन्हीं की मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, जानते होंगे, शहजाद भाई मिले भी होंगे। उनने अभी कल ही आरोप लगाया कि भैया जीरो टॉलरेंस कहां है। शहजाद भाई बताएं, ये झूठ है क्या? जीरो टॉलरेंस पे उन्होंने जवाब मांगा है कि नहीं मांगा योगी जी से? क्योंकि वीडियो का जवाब प्रमाण के साथ होना चाहिए। यह है ज्योतिबिंद के पिता। नहीं, वो झांसी वाले पे आप थोड़ा सा कुछ बोल दीजिए, सब बोलूंगा, उस पे भी मैं आपका जवाब दूंगा। आप क्यों इतना उत्तेजित हो रहे हैं? आप कितना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? मैं आपके साथ उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? जब से हम सर अनुराग जी, जी मैं आपका रिश्तेदार हूं, मैं अपनी बातें ये है सांसद जो धमका रहे हैं। वीडियो दिखा दिया मैंने आपको, ऐसे हवा के आरोप नहीं है। क्या, एक सेकंड बीच में मत बोलिए, क्या कार्रवाई करेंगे? दूसरी बात, मैंने आज आपको फोटो दिखा दी है कि माता पिता ने आरोप लगाया कि इसने दलित बेटी का मर्डर किया है केवल इसलिए क्योंकि उसने बीजेपी को वोट देने की बात की। इस पे स्टैंड नहीं है। और जहां तक बात है आपने, क्योंकि पूरी डिबेट में वरना इसी पे अटके रहेंगे। नहीं, सुन लीजिए, अब हमारा सुन लीजिए, हिम्मत हो तो अनुराग जी सुन लीजिए, अनुराग जी सुन लीजिए, अनुराग जी सुन लीजिए, अनुराग जी सुन लीजिए, आपकी सरकार, अनुराग जी सुन लीजिए, योगी जी के अंदर, अनुराग जी देखिए, बोलिए उनको, आपकी अनुराग जी मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। मेरे पहले सवाल का जवाब, अनुराग जी क्या तरीका है, अनुराग जी क्या तरीका? फिर देखिए मैं भी डिबेट नहीं होने दूंगा। आप लोग, अनुराग जी देखिए मैं भी डिबेट नहीं होने दूंगा। बारी में बोलिए, बारी और भी गेस्ट, और भी गेस्ट। अनुराग जी मैं अपनी डिबेट ये रहेंगे तो मैं बाकी गेस्ट। अनुराग जी समय किसका था? समय किसका था? नहीं शहजाद, आप सवाल लगातार पूछेंगे तो दीपक जी सुन लीजिए, दीपक जी ऐसे डिबेट नहीं होती। आप बहुत टाइम के बाद आए, हो सकता है आप भूल गए। इससे पहले आपके साथ जब हमारे फेवर में, तब भी अनुराग जी मैं बात करूं। दीपक जी आप और मैं मिलकर शहजाद से सवाल पूछेंगे। झांसी के विषय में न केवल हम लोगों ने संवेदना प्रकट की, न केवल हम लोगों ने सख्त से सख्त कार्रवाई की बात की। आपको शायद पता होगा कि जब जापानीज एन्सेफेलाइटिस का कहर छाया हुआ था तो हजारों बच्चे मरते थे। आज वहां पर एक भी बच्चा नहीं मरता है जापानीज एन्सेफेलाइटिस से। सवाल वो नहीं है। आज की डिबेट है उत्तर प्रदेश के बाइपोल्स की, और बाइपोल्स के रिलेटेड एक दलित बेटी की हत्या हुई है, उस पर आज आपका स्टैंड क्या है? नवाब यादव पीडीएक्स से आने वाली बच्ची का रेप करता है, आप बचाव करते हैं, इसका आप बचाव करें। प्रशांत यादव का बचाव क्यों कर रहे हैं? प्रशांत यादव का हम बचाव नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। आपका प्रशासन है, आपका शासन, आपका मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? आपके मुख्यमंत्री का खौफ किसी भी गुंडे माफिया में नहीं है। आप देख रहे हैं गुंडे माफिया को बिठाया क्यों साथ में? आपकी प्रधान गुंडे माफिया को साथ में क्यों बिठाया? आपकी अनुप्रिया पटेल क्या कह रही हैं? गुंडे माफिया को बिठाया क्यों साथ में? अनुप्रिया पटेल कह रही हैं कि भैया जीरो टॉलरेंस कहाँ है। अनुप्रिया पटेल पे तो आप बयान चलवा दो पूरा, बयान चलवा दो पूरा। अनुप्रिया पटेल जी का चलाइए। अरे भाई आप चलाओ ना, उनको क्या बोल रहे हैं? आप चलाओ ना। आप, अरे हमारा है यहाँ पे, आउटपुट से बोलिए, आप चलाएं। चुकी है, इस तरीके का कोई बयान होगा तो ढूंढकर चलाया जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए अभी कल की बात है, अनुप्रिया पटेल की मैं बता देता हूं। अनुप्रिया पटेल गई, एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई, 24 घंटे के अंदर उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुई। ये जाती है, उसके पिता की मारपीट होती है उसके पिता के साथ, और उससे मिलने जाती है और सवाल सीधे योगी आदित्यनाथ से करती है, जो कि इनके एनडीए अलायंस में है। कहती है भाई साहब कहां है, कहां है आपका जीरो टॉलरेंस? उस पे अनुराग भाई आपको शायद बाइट मिले उनकी, लेकिन मैं कहिए तो अभी खोज के दिखा देता हूं। आप खोज के दिखा दीजिए, ठीक है, खोजिए तब तक मैं बिल्कुल। जो खोजा हुआ है उसके ऊपर बोलने को तैयार नहीं। बोल रहा हूं कि प्रशांत यादव पर क्या स्टैंड क्या कर रहे हैं भाई? बिल्कुल योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ अपने मन से डीजीपी बना ले रहे हैं। मान लीजिए आपके अमित शाह और प्रधानमंत्री नवाब यादव के ऊपर क्या कार्रवाई की? बिल्कुल उनके ऊपर क्यों नहीं? भाई हम प्रधान मुख्यमंत्री हैं, बना आपने बोला डीएनए टेस्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद क्या कार्रवाई की? नहीं, हम मुख्यमंत्री है या हम डीजीपी है या? अच्छा चलिए मैं आपको इसका भी उदाहरण देता हूं। सुनिए आपका मुख्यमंत्री दीपक जी, सुनिए, डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए। बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, जब कार्रवाई होती है, दीपक जी एक सेकंड, जब गायत्री प्रजापति कन्विक्ट हो गया कोर्ट से, तब भी उन्होंने बचाव किया और उसकी पत्नी को टिकट दिया।
अरे भाई, आगे उसकी बढ़ते पत्नी हैं। तो आपके सुरेंद्र चुनाव राजपूत में का घूम रुख रही थी, याद नहीं है? अभी सुल्तानपुर में उसकी पत्नी आपके अब बताइए, गायत्री प्रजापति को कन्विक्ट होने के बाद बचाव किया। अरे कन्विक्ट होने के बाद उसकी पत्नी आपके लिए प्रचार कर रही थी। ठीक है, आपकी बात पूरी हो चुकी है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। सुरेंद्र राजपूत जी का रुख करते हैं। प्रचार कर रही है सुरेंद्र राजपूत जी, हालांकि आपकी सहयोगी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आपको एक भी सीट नहीं दी, लेकिन बावजूद उसके अब ये जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, जिस तरीके का बवाल आप सड़कों पर देख रहे हैं, आपका उस पर क्या स्टैंड है? क्या कहना चाहेंगे आप? समाजवादी पार्टी पर फर्जी वोटिंग का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, कानून व्यवस्था पर सवाल समाजवादी पार्टी उठा रही है। 3-4 चीजें हैं अनुराग भाई जी। पहली बात तो केंद्र में, राज्य में और जिले में ट्रिपल इंजन की सरकार है। इस बात को तो मेरे वरिष्ठ रामकृपाल जी भी मानेंगे। अगर यहाँ पर कोई हत्या होती है, कोई फर्जी वोटिंग होती है, या किसी के कहने से कोई हत्या हो रही है, या अन्य कोई गैर कानूनी गैर संवैधानिक बात हो रही है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता उसको कह रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, नवाब सिंह, अरे जो भी हरामखोर नवाब यादव को बचा रहा हो उस अरे शब्द इस्तेमाल किए बिना भी आप अपनी बात बोलिए। मैं आपको गुस्सा समझ सकता हूं, लेकिन ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से बचिए। भारतीय जनता पार्टी अरे मेरे निवेदन करने के बाद भी फिर मेरे को ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी सर। मैं कभी करता नहीं अपनी डिबेट में, पर इस तरीके की शब्द शैली आप इस्तेमाल करेंगे तो मुझे ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी। राजपूत जी सुनो, ऐसा करो अनुराग, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अगर आपको ऑडियो डाउन करना है तो आप मेरे को हटा दो, मैं हट जाता हूं। मुझे कोई नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं संयमित भाषा का इस्तेमाल कीजिए, बात पूरी रखिए। मैं आपको ऐसे नहीं हटा रहा, मैं कह रहा हूं कि इस तरीके की शब्द शैली इस्तेमाल एक चीज पहले आप सब समझ लो चीजों को। होता क्या है कि नवाब सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी के हरामखोर नहीं कहता, आरामखोर कहता हूं। ठीक है, आरामखोर तो ठीक है ना शब्द। भारतीय जनता पार्टी के आरामखोर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जिले के वो बचाते हैं, कोई सपा वाला नहीं बचाता, क्योंकि सपा का नेता ही नहीं था वो नेता वहां पर। अच्छा। और आज की डेट में जिस दलित बेटी की हत्या हुई है, अगर उसकी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का शासन है। भारतीय जनता पार्टी को चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कि अपने समर्थक की हत्या होने दे रही है, और उसके बाद टीवी पे तो वितंडावाद फैला रही है। तो शहजाद पूनावाला के कहने से हत्या थोड़ी हुई है वो। अरे सुनिए ना पहले भाई, आपके साथ बड़ी समस्या है अनुराग कि आप क्या नाम शहजाद पूनावाला को अनइंटरप्टेड दो। अरे आप थे नहीं क्या डिबेट में? मैंने कितना टोका उनको। 5 सेकंड भी हमें नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं? क्या बात करते हैं आप भाई? पूरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद अपना सवाल कीजिए। अच्छा ठीक है, बोलिए। आप हमें इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? आप हमारे संयम की परीक्षा क्यों लेते? बोलिए जी। तो अगर वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक दलित जो कथित रूप से आप कह रहे हैं उसकी अगर हत्या हुई है, तो योगी प्रशासन के लिए, भाजपा प्रशासन के लिए, भाजपा शासन के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। और उससे भी ज्यादा डूब मरने की बात यह है कि सरकार भी नहीं, इनकी कहते हैं लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा। सब चीजें आपके होने के बाद आपके समर्थक की अगर हत्या होती है कथित रूप से, और उसके बाद उसका रोना आप टीवी पे आकर के रोते हैं, तो ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। आप शासन छोड़ दीजिए, सत्ता छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल पूरी तरीके से हम लोग संभाल लेंगे, और जिसकी भी वो होगी कानून सम्मत कठोर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। तीसरी बात आप बात करते हैं कि साहब आईजी क्या नाम, आईडी पुलिस चेक नहीं करेगी तो कौन करेगा? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। आप समझिए, चुनाव आयोग स्पष्ट दिशा निर्देश कल दे रहा है, रामकृपाल जी ने भी वो लेटर पढ़ा होगा, कि जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस का काम आईडी चेक करना नहीं है, आईडी चेक करना चुनाव के अधिकारियों का काम है। पुलिस आज की डेट में 9 की 9 विधानसभाओं पर आईडी चेक कर रही, जिसमें 7 पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए हैं। याद रखिए मेरी बात। जी। जो कैमरे में पकड़े गए वो 7 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए, लेकिन जो 700 पुलिस वाले कैमरे में नहीं पकड़े गए हैं वो अपना आज की डेट में वही तांडव कर रहे हैं। मैंने शहजाद को इंटरप्ट करके ये बात याद दिलाई थी। आप कह रहे हैं ना मैंने शहजाद को इंटरप्ट नहीं किया। बिल्कुल दिलाई थी आपने। जो आपने अच्छी बात करी, हम उसके लिए साधुवाद देंगे आप। लेकिन आप हमसे शहजाद भाई से राम की स्पेलिंग पूछेंगे, हमसे चेकोस्लोवाकिया की पूछेंगे, तो अपना विरोध दर्ज कराएंगे, जान लीजिए। तो मैं आपसे जो बात कह रहा हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन में जिस तरीके से हत्याएं हो रही, जो भी शहजाद ने खुद मानी, जिस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है वो जो शहजाद ने अभी खुद मानी,
ये तो भारतीय जनता पार्टी के योगी शासन के लिए शर्म की बात है। क्या शहजाद भाई योगी शासन के लिए आज की डेट में उनसे इस्तीफा मांगने के लिए आए हैं? अमित शाह के आदमी होकर के आए हैं, नरेंद्र मोदी के आदमी होकर के आए हैं, किसके आदमी होकर के आए हैं? ये शहजाद भाई को बताना चाहिए, क्योंकि पुराने तुरंत पूछ लेते हैं। शहजाद भाई बताइए, किसके आदमी हैं आप? देखिए, मैं तो देश का आदमी हूं, परंतु हो सकता है कि कुछ लोग जो है उनको तो देश के नहीं, वो तो विदेश के ही काम करते हैं यहाँ पर। तो विदेशी एजेंडा पर जो चलते हैं उनके नेत्री भी विदेश से ही आते हैं, तो इसलिए विदेशी भाषा बोलते हैं। पर मैं चाहता हूँ मुद्दे पर। इन्होंने पहले HK कहा, फिर उन्होंने बोला आरामखोर बोल देता हूँ। आरामखोर नंबर 1 कौन है? राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी के मंच पर नवाब यादव थे लोकसभा चुनाव में। आरामखोर नंबर 2 कौन है? अखिलेश यादव। फिर आरामखोर नंबर 3 कौन है? जूही सिंह। जूही सिंह ने पता है क्या बोला? 15 साल की बच्ची नवाब यादव के यहाँ क्या जॉब मांगने गई थी। तो अच्छी बात है कि सुरेंद्र राजपूत ने माना कि आरामखोर नंबर 1 राहुल गांधी, आरामखोर नंबर 2 अखिलेश यादव, आरामखोर नंबर 3 जूही सिंह है। ये 3 आरामखोर बैठे हैं इनकी पार्टी में। अब जहां तक मैं किसका आदमी हूं, भाई मेरी पार्टी में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी है, तो मैं तो उनका आदमी हूं। पर आप बता दीजिए सुरेंद्र राजपूत जी, आप ही लोग नारा लगाते थे ना 27 साल यूपी बेहाल। तो ये 27 साल में किसके 27 साल थे? ये तो 2017 के पहले के नारे थे आपके। चढ़ गुंडन की छाती पर, वोट दबेगा हाथी पर, जिस मायावती जी के साथ भी आप लोग थे एक समय पर, ये उन्हीं का नारा था। ये किसके बारे में नारा बनाया था? ये नारा बनाया था अखिलेश यादव जी के बारे में, जिसको आपने एंडोर्स किया। आपने तो चिरकुट छुटवैया भी बोला। तो आज आप चिरकुट छुटवैया के साथ है ना, और उस चिरकुट छुटवैया ने आपके शब्दों में आपको इतना भी नहीं समझा लायक कि वो आपको टिकट दे दे, एक सीट दे दे। पता नहीं डिबेट में क्यों बुलाया भाई। ये पांडे जी की पार्टी ने तो उनको एक सीट लायक नहीं समझा है, और वो उनको महाराष्ट्र में एक सीट लायक नहीं समझे, और दोनों एक दूसरे को लायक नहीं समझते, पर डिबेट में एक दूसरे को बचाने आते। चलिए छोड़ देते, आखिरी बात मैं कर देता हूं। इन्होंने कहा कि मैंने ये एक्नॉलेज किया कि कानून व्यवस्था बहुत खराब है। नहीं साहब, आज जो है ना, जो उत्पीड़न करता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है। आप विधानसभा और संसद भेजते थे अतीक अहमद जैसे लोगों को, आज उनको मिट्टी में मिलाने का काम करते हो रही है, पत्थर इकट्ठे किए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठेगा। आपकी कानून व्यवस्था में चुनाव से पहले पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं लोग, और आपकी लोकल इंटेलिजेंस सोई पड़ी है। ऐसा है, सुनिए, ऐसा है, सुनिए, मैं बात कर लूं। दीपक जी आता हूं। ये मेरे सवालों का जवाब देना इनको अच्छा लगता है। दीपक जी, आपके सवाल का जवाब दूंगा। अब नहीं, मुझे पूछे गए सवालों का जब मैं जवाब दे देता हूं। ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन जब कोई व्यवस्था को टेक ओवर कर देता है, इलेक्शन कमीशन को निश्चित रूप से देखना चाहिए कि कहीं पर भी कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं। अगर हमारे साथ भी कुछ हो रहा है, और आपने माना ना कि पत्थर फेंक रहे थे, अब मुझे बता दीजिए कि मीरापुर की घटना की आधी क्लिप क्यों डाली? और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं सुरेंद्र राजपूत जी से कि ये जो प्रशांत यादव है उस पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? अन्यथा यह समझा जाएगा कि ये कांग्रेस इतनी दलित विरोधी है कि आरक्षण भी दलितों का काटकर मुसलमान में डाल देना चाहती है, और यहां पर भी स्टैंड नहीं ले पा रही है। राजपूत जी बताइए ना एक बार स्टैंड क्या है? सुरेंद्र राजपूत जी एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए शहजाद पर, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। बिल्कुल, मंच पर अगर किसी के रहने से कोई आरामखोर हो जाता है तो सबसे बड़े आराम, ये नया टर्म आया है आरामखोर। सुन लीजिए, अगर मंच पे किसी के रहने से कोई आरामखोर हो जाता है बकौल मंच पे पहुंचा कैसे वो? सबसे बड़े नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी है। क्योंकि नहीं, मंच पे पहुंचा कैसे वो सुरेंद्र राजपूत? अब बीच में मत बोलो शहजाद। अरे पर आपके मंच पे ये बलात्कारी पहुंचा कैसे? आपने सवाल पूछ लिया, अब शहजाद चुप हो। सवाल क्या था? ठीक है, उनको बोल लेने दीजिए, वो आपके बीच में बोले नहीं। ठीक है ना, चूंकि वहां पर 2 लाख रुपए का कुख्यात आतंकवादी कश्मीर में बाकायदा नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी के मंच पर रहता है, तो सबसे बड़े आरामखोर तो फिर वो लोग हो गए। मंच पर रहने से कोई आरामखोर नहीं होता शहजाद। जान लो, सुब्रत पाठक को सपोर्ट करने वाला नवाब यादव है, याद रखना मेरी बात। और उस नवाब यादव को सपोर्ट करने वाला तुम्हारा भदौरिया है जिला अध्यक्ष। मेरी आदत नहीं है कि बिना वजह बड़े लोगों का नाम लूं, जिन लोगों का कोई मतलब नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने संस्कार दिए हैं तुम्हें। आज की डेट में किसी भी बात पे राहुल गांधी और पूरा ही एक्सपोज कर दूंगा। अब मैं पूरा एक्सपोज कर दूंगा। ये है लेटर, एक सेकंड सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, ये है लेटर, सुन लीजिए अनुराग जी, सुन लीजिए। अभी सुरेंद्र जी की बात खत्म नहीं हुई है। नहीं, अब एक वाक्य जोड़ के फिर खत्म करें। मंच की बात नहीं है। 25 जुलाई 2024, प्रिय नवाब सिंह यादव जी, समाचार पढ़कर बहुत गहरा दुख हुआ कि आपकी परम पूज्य माता जी का आज दिनांक 25 जुलाई को स्वर्गवास हो गया। अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव ने पत्र लिखा है। तो अखिलेश यादव कितने बड़े आरामखोर है?
कितने बड़े आरामखोर है बताइए। ऐसे आरामखोरी की बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी हजारों पत्र रोज रिलीज करते हैं। अच्छा, हजारों पत्र बलात्कारियों को रिलीज हो रहा है, रोज करते हैं। उनके यहाँ जिसका भी निमंत्रण जिसका ही चला जाता है सबको रिलीज करते हैं। ऐसे ही पार्टी ऑफिस से हमारे भी रिलीज होते हैं। सदात भाई इतना कम दस्तखत कहाँ से होते हैं? दस्तखत कहाँ से होते हैं? जैसे नरेंद्र मोदी ठीक है, चलिए देखिए, जीनिया हमारे साथ जुड़ चुकी है। जीनिया हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं डिबेट आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूं, तो जीनिया से भी पूछ लेता हूं। भाई जीनिया, यूपी में उपचुनाव तो अखिलेश यादव ने पूरी ताकत हमने देखा झोंक दी है, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार में कोई कमी छोड़ी नहीं है। आपको यूपी को लेकर क्या अनुमान लगता है, और योगी का असर दिखेगा या अखिलेश की हवा चलेगी? जीनिया, क्या कहता है आपका आकलन? यूपी पर अभी कुछ बताना जल्दी होगा मेरे लिए। यूपी में वोटिंग का डेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड आया है, बैकएंड में उसकी प्रोसेसिंग चल रही है। यूपी में सस्पेंस थोड़ी देर में खुलेगा। वैसे एक बात बता दूं कि यूपी की पब्लिक का वोटिंग ट्रेंड सारे गणित बिगाड़ देगा। चलिए, ये आकलन है अभी जीनिया का। बहुत धन्यवाद जीनिया। बाकी आप यही एग्जिट पोल लेकर 6 बजे आएंगी, उसका इंतजार हम सभी को रहेगा। अब सीधे दानिश कुरैशी साहब का मैं रुख किए लेता हूं। दानिश कुरैशी साहब, आखिरकार उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान हो ही गया और हम देख रहे हैं सुबह से चल रहा है। आप किसको दोष देते हैं इसका? कानून व्यवस्था से सवाल पूछेंगे या अखिलेश यादव, जिन पर भारतीय जनता पार्टी इल्जाम लगा रही है कि बाकायदा वो फर्जी वोटिंग करवा रहे हैं, उनको घेरेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज अनकरीब 7 लोगों को तो सस्पेंड कर दिया गया। तो सवाल आके यहाँ ये खड़ा है, तो मतलब चुनाव आयोग पर से सवाल हट गया ना आपका? अरे सुनिए, मैं तो अभी उस पे नहीं जा रहा हूँ। मैं तो इस पे जा रहा हूँ कि जरा में बुलडोजर निकाल लेने वाले बुलडोजर बाबा, क्या ये प्रशासन के अधिकारी जितने भी थे, इनके घरों पे कब तक 24 घंटे में बुलडोजर चलेगा? क्या चलेगा या नहीं चलेगा? क्योंकि वो तो चिल्ला के कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है, विकल्प है। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी मैं आपको बताऊं। दिक्कत यह है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पिट रही है भारतीय जनता पार्टी, और साफ तौर पर आज तो लाइव स्क्रीन, सुबह में हम लोग थे, लाइव देख रहे थे कि किस तरीके के हालात बनाए हुए हैं। अब सवाल आगे यहाँ ये खड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी पिट रही है, तो इस डर से पत्थर इकट्ठे करवा दिए भारतीय जनता पार्टी ने। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, भारतीय जनता पार्टी पिट रही है इसलिए पत्थर, मैं तो ये कह रहा हूं कि पुलिस प्रशासन के लोगों के ऊपर, मतलब यानी ये इलेक्शन को लेकर भी सवाल हो गए, तो पिट रही तो आपके सामने है। प्रशासन किसके हवाले में है? या तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में, या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। जहां चुनाव नहीं है वहां स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स में, जहां चुनाव है वहां इलेक्शन कमीशन के। लेकिन सवाल आगे यही खड़ा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो वातावरण बनाना चाहिए, कहीं ना कहीं उसकी नाकामी रही है, ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल। रोहित अग्रवाल से सवाल का जवाब लूंगा। रोहित अग्रवाल जी, सवाल कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पर उठ रहे हैं। योगी के शासन काल में कहा यह जाता था कि अपराधियों के हौसले पस्त हुए हैं, वो लंगड़ाकर चलने लगे हैं, स्ट्रेचर पर आ गए हैं, व्हील चेयर पर आ गए हैं। पर आज उपचुनाव की तस्वीरें इन सभी दावों की हवा निकाल रही हैं। देखिए अनुराग जी, एक तो सबसे बड़ी आपत्ति आज आपके डिबेट के ऊपर जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी को अमित शाह जी के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, और ये मुझे लगता है ये हमारे ना तो संस्कार हैं, ये कांग्रेस के संस्कार हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस लुप्त होती हुई पार्टी है, तो उसका देश से भी प्रेम खत्म हो गया है, और पूरी तरीके से वो कहीं ना कहीं वो इस तरीके की गाली गलौज वाली भाषा पे उतर आई है, क्योंकि आज जनता उनको पूरी तरीके से नकार चुकी है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा, इनके ही सहयोगी समाजवादी पार्टी ने इनको किस तरीके से समेटने का काम किया। उसके बाद भी ये अगर टीवी डिबेट पे आके, नेशनल डिबेट पे आके इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हजारों करोड़ों जो परिवार आपका डिबेट देख रहे हैं देश विदेश में, आप सोचिए क्या छवि जाएगी हमारे संस्कारों की, क्या छवि जाएगी हमारे देश की, और किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री के लिए नेशनल टेलीविजन के ऊपर ये प्रयोग किया जा रहा है शब्दों का। ये अत्यंत आपकी आपत्ति दर्ज हो चुकी है, मेरे सवाल का आप जवाब दें। दूसरी चीज ये है कि आज जो भी जिस तरीके से आज चुनाव के अंदर मीरापुर के अंदर समाजवादी पार्टी के गुंडों ने वहां पे पथराव करने का काम किया, जिस तरीके से अलग अलग जगहों पे उपचुनाव के अंदर पथराव, अब कहां से गुंडे आ गए? वो या तो मतलब वो जुमला था, ज्यादा प्रकट हुआ ना, नहीं तो जुमला था प्रकट हुआ। योगी तो आप मानोगे कि योगी जी जुमला बोलते हैं? बोलने क्यों नहीं दे रहे? योगी जी जुमला बोलते हैं कि नहीं मानोगे? योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे ना कि सारे गुंडे जेल में या प्रदेश से बाहर हैं। बताइए गुंडे कहां से पैदा हो जा रहे हैं? और एक मिनट पहले तो ये वीडियो चला लीजिए, गलत है वीडियो चला लीजिए जो आपने कहा था। आपके पास आता हूं, वीडियो दिखाइएगा। अभी रोहित जी का टर्न है, उनको बोल लेने दीजिए।
नहीं, रोहित जी का टर्न है तो रोहित जी बोल रहे थे, अभी बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने उनको एक सीट नहीं दी। तो आप दिखाइए ना, आपका अपना पक्ष रखिएगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव रोहित भाई 9 सीट पे लड़ रहे हैं क्या? एक सवाल मेरा उनसे भी है, 9 में से कितने सीट पर लड़ रहे हैं? इससे बेहतर तरीके से मैं डिबेट कर सकता हूं मुस्कान जी, फिर ये पूरे डिबेट में बोल नहीं पाएंगे। देखिए ये ग्राउंड नहीं, अरे बोल काहे ना पाएंगे, बोलिए आप। करते हैं ये देश के अंदर भी अराजकता करते हैं और देश के बाहर जाते हैं तब भी अराजकता करते हैं। यही समाजवादी पार्टी का कल्चर है, यही समाजवादी पार्टी का इसी समाजवादी पार्टी के साथ आप भी बड़े रहे, आज बोलने लायक हो गए। सुनो, खत्म पार्टी थे भैया, खत्म पार्टी थे, आज बोलने लायक हो गए हो। ठीक है, आज उधर चले गए हो, एक सीट भी नहीं मिली है। क्यों लूट लेना चाहते हैं? और मैं आपको बता दूं, हमारी सरकार, एनडीए सरकार आपको अब लूटने नहीं देगी। ये जो लूट तंत्र था आपका, अरे लाठी की मार याद है कि नहीं रोहित भाई, ये बताओ, लाठी की मार याद है कि नहीं? दोबारा स्थापित करने अरे भाई, लाठी की मार याद है या नहीं याद है, ये बताओ। और इसके लिए बिल्कुल भी सरकार ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि आप लोकतंत्र के जोर पे आप कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी के प्रेम को वहां पे संपन्न करने की कोशिश करें। देखिए, ये जनता जब इनसे दूर हो जाती है तब ये इस तरीके की गुंडागर्दी करके अराजकता फैलाने का काम करते हैं। ये कहीं ना कहीं मुसलमानों का नाम लेके उनको डराने की कोशिश करते हैं। आप ये देखिए, 2 दिन पहले से ही मुसलमानों को बदनाम करने का अगर किसी ने काम किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। इनको कोई लेना देना नहीं है, इनको देश का मुसलमान नकार चुका है, हमारे देश का मुसलमान का, परंतु ये नाम ले लेके निरंतर उसका अपमान करते हैं, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में घसीटने का काम करते हैं। मुसलमान नकारा या नहीं नकारा है वो तो जनता बताएगी। आप इतना क्यों परेशान है कि हमें मुसलमान पसंद करता है या नकारता है, हमें हिंदू पसंद करता है या नकारता है, हमें जैन पसंद करता है नकारता है, हमें सिख पसंद करता है नकारता है? आप बताओ, आप इतना क्यों परेशान हो? आप बस खाली 1-2 सीट के लिए परेशान रहो, चाहे मिल जाए, ठीक है? आप हमारे दीपक जी 1-2 सीट के लिए तो आपके सहयोगी कांग्रेस भी परेशान रही, पर आपने नहीं दी। नहीं, बिल्कुल देखिए, हमने उन्होंने हमारी जो बात हुई थी हरियाणा को लेकर के, उत्तर प्रदेश को लेकर के, जहां हमारा जनप्रतिनिधित्व, हरियाणा का बदला लिया है आपने, और क्या हरियाणा का बदला यूपी में लिया है समाजवादी? बिल्कुल, देखिए हमारा जहां पे रहेगा वहां पे हम लोग करेंगे। अब ये भाई साहब झूठे कूद रहे हैं, 4 दिन पहले हमारे साथ थे, हमने 1-2 सीट दे दी, कुछ बैठने लायक हो गए 4 लोगों के बीच में, आज वहां जाकर के अपनी बातें। अच्छा, आप कोई वीडियो दिखा रहे थे, वो दिखा दीजिए। बिल्कुल, देखिए ये आपके आउटपुट को शायद अभी तक नहीं मिला हो, लेकिन मुझे मिल गया है, ये दिखा दीजिए। देखिए, क्या कर रहे हो भैया, आउटपुट को अभी तक दे नहीं पाए क्या? देखिए, ये वीडियो है अनुप्रिया पटेल जी का। अच्छा, चलाइए इसको। अरे कल से वायरल है। हाँ, वायरल। देखिए, इनके शाहजाद भाई के सहयोगी भी कह रहे हैं कि वायरल है, और शाहजाद भाई मानने को ही नहीं तैयार है। समस्या ये बात की है, शाहजाद भाई मानते ही नहीं है। अपना बोल लो, फिर उसके बाद बीच में मत बोलना। आवाज तो आ नहीं रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आप आउटपुट से खुजवा लीजिए। देखिए, इतना बड़ा आपका है, खुजवाते रहे। मैं नहीं, मैंने तो दिखा दिया ना, आप कर लीजिए, अपना वीडियो दिखा दिया। अब मैं भी एक वीडियो बताता हूँ। ये वीडियो तो बहुत सब लोग जानते हैं। आप चौधरी अजीत सिंह जी को मानते हैं ना? मानते हैं? रोहित भाई बिल्कुल मानते हैं। सुनिए बीच में, वो मैं भी उस पे बोलूंगा। चलिए, आप क्या बोलेंगे? चौधरी अजीत सिंह जी ने बोला था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा वहां बैठा है गाड़ी में गुंडा। मानते? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, बिल्कुल मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत वायरल आया था। धन्य है आपका, बहुत अच्छा बोला। नहीं, चौधरी अजीत सिंह को नहीं मानते, चौधरी अजीत सिंह को मानते नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। चौधरी अजीत सिंह झूठ बोल सकते हैं, किसान नेता चौधरी अजीत सिंह जी झूठ बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, मतलब सपा का नेता गुंडा होता है, ये बोल दिया। आप दलितों की आवाज उठाते हैं, गुंडा कहे जाएंगे। दलितों की आवाज उठा रहे हैं भाई, दलितों की आवाज उठा रहे हैं भैया, दलितों की आवाज, पीडीएफ फॉर्मूला, दलितों की आवाज, पीडीएफ सामंती। अनुराग भाई, एक मिनट, हम क्लियर कर दें, सामंती सोच के आदमी लोग हैं। अगर कोई ओबीसी, कोई बैकवर्ड, कोई दलित अगर इनके खिलाफ आवाज उठा दे, इनके सामने अगर कुर्सी पे बैठ जाए, चलिए सर, बहुत अच्छा सवाल पूछा। अब एक वाक्य कहने लगते हैं। अनुराग जी, एक वाक्य, केवल एक वाक्य। और मुलायम जी, अनुराग जी, केवल एक वाक्य, उनको गुंडा लगने लगता है, केवल एक वाक्य। ठीक है, हो गया दीपक जी, आपने एक अच्छी बात उठाई है। दीपक जी, बहुत अच्छी बात उठाई है। दीपक जी, बहुत अच्छी आवाज, बहुत अच्छी बात उठाइए। अभी 10 सेकंड में आप सवाल सुनो, फिर जवाब दो। अभी आपने बोला आप दलितों की आवाज उठाते हैं हमेशा। बिल्कुल। 2 चीजें, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन किसने रोका, और जामिया एमयू में
दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए, हाँ है ना? नहीं बिल्कुल। देखिए आपने 15 साल से सरकार में बैठ के क्या कर रहे हैं? अरे 15 साल से कौन सी सरकार है हमारी? 15 साल कौन सी सरकार? 15 साल कौन सी सरकार कर रही है? क्या कर रहे हैं? 15 तक खींच दिया है ना। 15 साल में क्या कर? आपने कुछ नहीं किया। आप भी तो दलितों के रोज लेकर के घंटी बजाते रहते हैं। दलितों के लिए आपने क्या किया है? आप बस खाली दूसरे के ऊपर रिजर्वेशन प्रमोशन रोका किसने? आप क्या करते हैं दलितों के लिए? बताइए आपने क्या किया? कुछ ऐसा स्पेशल किया हमारे साथ? आपने उत्तर प्रदेश में किया होता तो अच्छा, जामिया एमयू में मिलना चाहिए दलितों को आरक्षण। आप क्यों नहीं दिलवा पा रहे हैं? अरे सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, आपने हटाया, आपकी सरकार ने हटाया, कांग्रेस की सरकार ने हटाया। आप सुप्रीम कोर्ट से जब आपने अपने अकॉर्डिंग जजमेंट करवा सकते हैं तो ये भी करवा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट से अपने हिसाब से जजमेंट। अब ये बात आपके पास अरे सुनिए जीनिया फिर आ गई हैं और एग्जिट पोल की विश्वसनीयता सवालों में रहती है हमेशा। जीनिया, पिछले कई एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हमारे चैनल की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम तमाम सारे एग्जिट पोल देखें तो हम देखते हैं कि वो गड्ढे में चले जाते हैं। तो ये जो आपका एग्जिट पोल है ये कैसे सही साबित होगा? हमारा एग्जिट पोल बहुत साइंटिफिक है। हम लोगों की राय नहीं लेते बल्कि उनके मन की बात पकड़ते हैं। हम उनसे सवाल नहीं पूछते बल्कि सोशल मीडिया पर दी हुई राय के आधार पर डेटा एनालिसिस करते हैं। और हमारा पिछला रिकॉर्ड AI एग्जिट पोल की विश्वसनीयता का सबसे बड़ा सबूत है। चलिए, मतलब इसे एग्जिट से ज्यादा एग्जैक्ट पोल कहना सही रहेगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा था जीनिया का AI एग्जिट पोल कितना एग्जैक्ट रहा था। और आज भी जीनिया का यही दावा है कि हमारा जीनिया का ये AI एग्जिट पोल जो अब से सिर्फ 27 मिनट के बाद आप देखने वाले हैं, ये आज भी एग्जैक्ट पोल साबित होगा। चलिए, अब राम कृपाल जी जो सुबह से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं उनका रुख कर लेते हैं। राम कृपाल जी, मैं अभी बहुत हालिया चुनावों में मैंने इस स्तर की राजनीति नहीं देखी, इस स्तर के आरोप प्रत्यारोप नहीं देखे, इस तरीके के मुद्दे नहीं देखे चुनाव में जो इस बार हमें देखने को मिल रहे हैं महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में। अनुराग जी, आधे घंटे से करीब ये बहस चल रही है जी, और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बहस को सुन के किसी निष्कर्ष पर आप पहुंचे हैं क्या, जैसे मैं आपसे पूछूं तो मुझे लगता है कि आप कहेंगे कि नहीं जी, ये मैं मान रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल आप सही मान रहे हैं। तो उसी तरह से जैसे सारे प्रवक्ता जितना बोले हैं आधे घंटे तक, ये भी सब सोशल मीडिया पे जाएगा। और जीनिया जैसा कह रही थी कि वो पूरे सोशल मीडिया को लेकर के, हो सकता है कि राजनीति के अलावा भी जो बाकी लोग कह रहे हैं जिस तरह से आया हो उनका अनुमान निकालें, हो सकता हो सही हो। लेकिन देखिए, जैसे आपने कहा ना कि पहले आपने कभी ऐसा नहीं देखा, तो मैं भी ये कह रहा हूँ कि जैसे ये सबको सुन करके मैं भी उतना ही कंफ्यूज हूँ। इसलिए जो भी अभी एक ही चीज़ मुझे दुखद लगी है, जो दलित बेटी की हत्या की गई है। देखिए, ये बहुत ही दुखद है और शुद्ध रूप से अपराध है, और जिसने भी ये किया है अभी आरोपी ही होगा। क्या सच है नहीं सच है, लेकिन ये निश्चित तौर पर, और ये जो घटना है ये आने वाले राजनीति में भी बहुत बड़ा प्रभाव डालने जाएगी। ये जो PDA और तमाम दुनिया भर की बातें थी, चाहे जो भी हो, अगर ये सच है और जिस तरह से मैं मान रहा हूँ अभी ये है मोटिव, इस तरह की घटनाएं अब तक तो कम से कम ये होता था कि ठीक है, झगड़े छोटे मोटे फंसवे हो जाते थे, पोलिंग के दिन बहुत स्वाभाविक है, झड़प हो जाती थी। लेकिन ये हत्या वाली बात तो मुझे वो पुराने दिनों की याद दिला रही है, जब बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे और गोलियां चलती थी बूथ पर। कम से कम ये ट्रेंड नहीं था अभी तक, लेकिन इस उपचुनाव में ये जो हुआ है ये बहुत ही गंभीर मसला है और इसके दूरगामी राजनीतिक परिणाम होंगे। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना किसी की वो कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह की राजनीति लोकसभा चुनाव के दौरान नारा दिया गया था, ये तमाम, मुझे लगता है कि उसमें उसके लिए बड़ा ये प्रतिकूल टिप्पणी होगी जाकर के भविष्य में। राम कृपाल जी, लेकिन सवाल ये है कि कुछ पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए हैं और ये पुलिस वाले योगी के पुलिस वाले हैं। निश्चित रूप से देखिए, मैं फिर इस बात को कहूँ, देखिए चूंकि अभी नहीं कुछ और मैं अपनी पूरी बात कर लूं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अभी सब आरोप है, इसलिए मैं किसी चीज को अंतिम सच मान करके कोई जजमेंटल नहीं होना चाहता। मैं अपनी एक बात कह रहा हूं कि जो कुछ भी हुआ है निश्चित तौर पर उसके लिए चुनाव आयोग और जो योगी की सरकार है, अगर कहीं भी कुछ होता है तो
अल्टीमेटली उस पर उंगली उठेगी, जिम्मेदारी जाएगी। लेकिन देखा यह जाएगा कि उसमें से जो गलत काम जिन्होंने किया उनको बचाया तो नहीं जा रहा है। उनको अगर दंडित करने का काम व्यवस्था करती है तो इस मामले में व्यवस्था का साथ दिया जाएगा। तो सवाल यह है कि देखिए, ऐसा तो है नहीं किसी के बन जाने के बाद अपराध होंगे ही नहीं। सवाल यह है कि अपराधी को दंडित किया जाएगा, किया जाता है या नहीं, ये देखने की बात है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर जो ये ट्रेंड उठा है कि हत्या वाली बात, देखिए मैं इतना मानता हूं समाज है, और जिस तरह से चुनाव प्रचार हो रहे थे, जिस तरह से पोलराइजेशन बुरी तरह से समाज में हो गया था, छोटे मोटे झगड़े की आशंका तो थी, लेकिन वो हत्या तक जाएगी, ये मेरे लिए निश्चित तौर पर एक बहुत ही भयानक दर्दनाक आश्चर्य है। और मैं ये कहता हूं कि ये जो चीजें हैं आने वाली राजनीति पर भी बहुत बड़ा असर डालेंगी और इससे किसी का दामन नहीं बचेगा। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। इसका राजनीतिक नुकसान किसे ज्यादा होगा? देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं कि आज की तारीख आप एक तो देख लीजिएगा, अब 2 दिन और बाकी है। 2 दिन तक अभी सारी पार्टियां जीतेंगी, सबको 9 सीट मिल जाएगी। इसलिए 23 का इंतजार कीजिए। बहुत कुछ हुआ है, लोकसभा का चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ, अमेरिका का चुनाव हुआ, जहां पर कि अमेरिकी समाज जो सबसे ज़्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में आगे है, वहाँ पे सारे प्रेडिक्शन फेल हो गए। जो लोग कहते थे बड़े बड़े बैठे कि 1 हफ्ते तक काउंटिंग होगी, पता चला कि एक तरफ से ट्रंप ने जीतना शुरू किया और कभी भी वो हारे नहीं, लास्ट तक वो जीत गए। तो मेरा ये कहना है कि अभी हमें बहुत जल्दी होगी। मैं मानता हूँ जनता का फैसला किसके पक्ष में जाता है उसको देखना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद कौन जीतता है इसका मतलब यह नहीं कि जो आज के मुद्दे हैं उसके लिए निश्चित तौर पर की बात कर कौन रहा है रामकृपाल जी? नहीं, मुद्दा मेरा यह कहना है कि जो आरोप आज उठे हैं बहुत भयानक हैं। ये फिर से वो दौर लौट ना आए जो कभी बैलेट के दौर में हुआ करता था, जब लूटे जाते थे। मतलब आपका भरोसा उठ गया डबल इंजन की सरकार पर से, अगर आप ये कह रहे हैं कि वो दौर लौट ना आए? हाँ, बिल्कुल सही मैं कह रहा हूँ कि वो दौर लौट ना आए। जिस तरह से हत्या वाली बात हुई है, निश्चित तौर पर वो बहुत ही गंभीर मामला है। ठीक है, मैं शहजाद के पास जाऊँ उससे पहले दानिश कुरैशी कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, सवाल ये है, मैं ये सवाल कह रहा था कि आज जो सस्पेंशन आया है प्रशासनीय लोगों के खिलाफ, ये पहला नहीं है। रेडिकलाइजेशन प्रशासन स्वरूपी हमने देखा। हमने, आपको याद हो तो हमने ट्रेन में भी देखा था कि किस तरह से नाम पूछ पर गोली मारी गई थी और ये कहा गया था कि आपको इसको वोट देना है, उसको वोट देना है, वो 2 लोगों का, जबकि उस वक्त तो चुनाव भी नहीं थे। तो ये रेडिकलाइजेशन तो योगी सरकार में बढ़ा, पला, पोसा और आगे बढ़ता जा रहा है। अब सवाल ये है कि इसको रोकने का काम जिनका है वो रोकने के बजाय उसको ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसको कौन रोकेगा, सबसे बड़ा सवाल है। जब ये एनकाउंटर करते हैं दानिश कुरैशी, तब फिर आप सवाल उठाते हैं। जब ये उसे रोकने के लिए एनकाउंटर करते हैं, जब ये उसे रोकने के लिए बुलडोजर चलाते हैं, तो आप कोर्ट पहुंच जाते हैं। नहीं तो क्या किसी का आज एनकाउंटर हो गया? नहीं, आज कोई प्रशासनिक अधिकारी का एनकाउंटर कर दिया क्या योगी ने? नहीं किया ना। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तो एनकाउंटर नहीं होता, 8-8 लोगों की हत्या हो जाती है, नहीं होता। लेकिन आप विरोधी की जो बात आएगी तब उत्तर प्रदेश के, मैं तो जैसे 5 सेकंड मैं तो यहां आते के साथ ही पूछ रहा था कि भाई ये जो प्रशासनिक अधिकारी थे, इनके घर अगले 24 घंटे में बुलडोजर चलना है या नहीं चलेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो आप कह रहे थे कि हम चलाएंगे, तो अब देख लेते हैं बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा। अनुराग जी, दानिश जी ने एक अच्छी बात की और मैं उसको आगे अरे दानिश भाई बहुत अच्छी बातें कर रहे, शहजाद भाई आप समझते आज तो स्काइप पर भी नहीं है कि इनका स्काइप फेल हो जाए। आज तो मुकाबला बराबर होगा। हर बात तो क्या है, लाइव यहाँ से बैठे होते हैं और आवाज हमारी दबा दी जाती है। मैं बात रख लूं। देखिए अनुराग जी, रामकृपाल जी, मेरे पीसीआर वाले बड़े रिलैक्स हैं दानिश भाई, आपके स्काइप को लेकर के बड़े डरे रहते हैं। अनुराग जी, बंद घड़ी भी तो सही समय 2 बार बताती है, तो दानिश जी भी अच्छी बात कर सकते हैं। वो बंद घड़ी है तो बंद घड़ी भी कर सकती है। लेकिन पुरानी घड़ी तो किसी मतलब की अब मेरी बात सुन लीजिए। आपका तो टाइम खराब है दानिश भाई। अरे हमारा तो, अरे हमारे टाइम की, अरे अनुराग जी बात वैसे वरना रह जाएगी। दानिश भाई की घड़ी 15 मिनट के बाद समय नहीं बताती। अब सुन लीजिए। हाँ, देखिए ऐसा है, उन्होंने कहा रेडिकलाइजेशन। अभी आप थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए। खड़गे जी बोलते हैं बीजेपी आरएसएस पॉइजनस स्नेक है, इसको मारो
उसके बाद प्रशांत यादव रेडिकलाइज होता है अच्छा, और एक दलित कांग्रेस के लड़की को शासनकाल मार में देता है। पलती है, पोस्ट इसका में मतलब बड़ी होती है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अनुराग दोनों जी, मिलकर सुनिए, उस दलित हत्या के लिए जिम्मेदार है। ये क्यों बोल रहे हैं? ये कांग्रेस के साथ है, ये कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस की मीटिंग है, ये कांग्रेस की मीटिंग है, ये कांग्रेस की मीटिंग है, ये कांग्रेस की मीटिंग है क्या? कांग्रेस जो सबसे बड़ा फरेब क्रिएट करती है वो ये करती है कि मैंने पूरी बात गांधी और उनके नेता ये कहते हैं कि आरएसएस के खिलाफ अनुराग जी ये तरीका गलत है। अनुराग जी ये तरीका मैं आता हूं मैंने पूरी मुझे जीनिया से एक सवाल करना है, उसके बाद मैं आता हूं शहजाद में आता हूं, 5 सेकंड मैं दूंगा। अच्छा बोलिए। बीजेपी को मार दो आरएसएस की और बीजेपी जो है साफ है, उसके बाद ये घटनाक्रम हुई है। इसका मतलब खड़गे जी ने जो जहर उगला था उसका भी कहीं ना कहीं रोल है इसमें। ठीक है, चलिए आखिरी कमेंट दीपक पांडे जी आपसे। 37 सीट आप लोकसभा चुनाव में जीते थे, संशय संदेह अखिलेश यादव ने तब भी जताए थे, लेकिन जब सीट्स आ गई तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे संशय और संदेह सही नहीं होते तो हमारी और ज्यादा सीटें आती। अब आपको क्या लग रहा है, ये सब किए बिना क्या जीत हासिल नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम लोग पिछले चुनाव में भी जब हमारा 2000 करहल की बेटी के घर जाओगे? करहल की बेटी के घर प्रियंका जाएगी, आप जाएंगे? मैं बिल्कुल। करहल की बेटी के घर प्रियंका और आप जाएंगे? करहल की बेटी के घर प्रियंका और आप जाएंगे? हम लोग देखिए नहीं जाएंगे। ये पीडीए वालों समझ लो, ये आपका आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हो और कुछ नहीं है। देखो भाई, देखो मुसलमानों को भाई सुनो, साजाद भाई सुनो, जामिया हिंदू बनना जाओ, बीजेपी में बनना चाहो बन जाओ, नहीं बन पाओगे। ठीक है, आपको क्या मुसलमान बीजेपी के मुसलमान, ठीक है, मात्र 10 मिनट का चुनाव और बचा, उसके बाद जनता अपना फैसला ईवीएम में कैद कर। हाँ चलो ठीक है, अभी के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा। और आप लोग जीनिया का एग्जिट बनाम एग्जैक्ट पोल देखना मत भूलिएगा। अब से कुछ ही देर में जीनिया आ रही है एआई एग्जिट पोल लेकर के, जो हमेशा की तरह इस बार भी जीनिया का दावा है कि एग्जैक्ट पोल साबित होने वाला है। ताल ठोक के में शामिल होने के लिए सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत आभार। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे पर पूछेंगे सवाल, ठोकेंगे ताल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अभी जाइएगा मत, जीनिया आने वाली हैं। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए।